अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज़ में शिकस्त दे दी है, जिसकी पाकिस्तानी शायकीन को तो बेहद खुशी है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी है बाबर आजम की परफॉर्मेंस से मुतालिक। और जो प्रेशर था, लग रहा है कि अब वो रिलीज़ हो गया है, बिकॉज इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम दैट बाबर आजम हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद द बैट और उनके रन्स नहीं आ रहे थे। बट फाइनली बाबर आजम ने वो मोस्ट अवेटेड इनिंग्स खेल दी, हर पाकिस्तानी शायकीन के दिल खुश कर दिए हैं। नॉट ओनली पाकिस्तानी फैंस बल्कि दुनिया भर में जो उनके मद्दा हैं वो इस इनिंग्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से बाबर आजम की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। गालिबन ये वही कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो कि काफ़ी तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन तनकीद बराए इसलाह ही बेसिकली बाबर पर की जा रही थी और सभी इस इनिंग्स का बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे। और बाबर ने क्या शानदार कमबैक किया है और अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड की सपोर्ट में इस तरह से परफॉर्म कर देना और मैच जीतने में एक अहम रोल प्ले करना, आई थिंक इससे अच्छा कमबैक तो नहीं हो सकता। क्योंकि हमेशा बाबर पर यह तनकीद होती थी कि बाबर अपने लिए खेलते हैं और टीम के लिए नहीं खेलते हैं। जो इनफरादी स्कोर है वो उनके लिए मैटर करता है, लेकिन कल उन्होंने जो इनिंग्स खेली है, मेरे ख्याल से कलीदी रोल उन्होंने प्ले किया है पाकिस्तान की जीत के लिए। क्योंकि ऊपर से आपको पता है कि फरहान और साइम भी आउट हो गए थे और प्रेशर था बाबर के ऊपर। एक तो इस बात का प्रेशर था कि आपको रन स्कोर करने थे, फिनिश करना था, और दूसरा प्रेशर ये भी था कि बाबर अच्छे टच में नहीं थे। लेकिन फाइनली आई एम सो ग्लैड कि बाबर आजम की जो खोई हुई फॉर्म थी वो वापस आ गई है। और बैक टू बैक बाबर ने 2 रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। सेकेंड T20 में हमने देखा कि उन्होंने रोहित शर्मा का मोस्ट T20 रन्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया था। इसके अलावा विराट कोहली का जो मैक्सिमम 50s हैं इन द T20 फॉर्मेट, वो भी रिकॉर्ड बाबर ने बराबर कर दिया है। और उसके बाद बाबर ने एक इमोशनल मैसेज भी शेयर किया है, और बेसिकली वो इनका इमोशनल मैसेज उन लोगों के लिए है जो उनके इस बुरे वक्त में, इस बैड पैच में उनको सपोर्ट करते रहे। और उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि बेसब्री के साथ बाबर की इस इनिंग्स का वेट करते रहे जो कि बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेल दी है। तो बाबर आजम ने कहा कि मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि मैं वो दोबारा कर रहा हूँ जो कि मुझे पसंद है, और उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खामोशी के वक्त पर भी मुझे यकीन रखा है। बाबर आजम की जो कल की इनिंग्स थी, बेसिकली उन्होंने 68 रन बनाए थे ऑन 47 बॉल, जिसमें 9 फोर्स भी शामिल थे। क्योंकि उन पर अक्सर ये तनकीद होती थी कि वो बाउंड्री ज़रा कम लगाते हैं या छक्के ज़रा कम मारते हैं। तो कल मेरे ख्याल से जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो बड़ी बैलेंस थी, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी जो कि उनकी जानिब से खेली गई है। और उसी बिहाफ पर बाबर को मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। और तकरीबन 1 साल और आधा साल यानी कि 1.5 साल के बाद बाबर आजम के ये रन्स आए हैं। लास्ट टाइम जो उन्होंने 50 स्कोर की थी सेंचुरी, वो आयरलैंड के अगेंस्ट मई 2024 में की थी, जिसके बाद से उनका बल्ला खामोश था। लेकिन उसके में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत तनकीद इस टाइम बर्दाश्त की है। और कप्तानी गई, फिर वो टीम से भी ड्रॉप हुए, दैन अगेन उनका कम बैक हुआ है। और क्या ज़बरदस्त शानदार बाबर आजम ने कम बैक किया है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, इंटरनेशनल फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, सभी बाबर की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ भी है कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में अभी बहुत टाइम नहीं रह गया है। फेब में T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में, और उससे पहले बाबर आजम का टच में आ जाना, फॉर्म में आ जाना, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये बहुत एक ज़बरदस्त काम है जो हो गया है। एंड आई एम श्योर कि बिग बैश में भी लोग बिल्कुल अब वेट नहीं कर पा रहे हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। इनफैक्ट जो बिग बैश के ऑर्गेनाइजर्स हैं, दीगर प्लेयर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बाबर का ना एक इमोशनल मैसेज भी उन्होंने शेयर किया है, और गालिबन उनसे ये क्वेश्चन भी हुआ था कि जो प्लेयर्स पहले खेल रहे होते हैं, लोग तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आउट हों और बाबर उसके बाद आएँ और बाबर परफॉर्म करें। मतलब लोग इस कदर बाबर को पसंद करते हैं और उनको देखना चाहते हैं। एंड आई थिंक शाहिद आफरीदी के बाद बाबर आजम इज़ द ओनली प्लेयर
जिनके इतने सारे मद्दा हैं, जिनके लिए लोगों के अंदर इतना क्रेज़ पाया जाता है कि बाबर की एक झलक देखने के लिए लोग काफ़ी बेताब नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर प्लेयर को ये नसीब नहीं होती है, लेकिन आई थिंक कि बाबर को भी चाहिए कि वो इस चीज़ की लाज रखें और लोग जो उन पर ट्रस्ट करते हैं वो उनके ट्रस्ट पर पूरा उतरें। लेकिन बाबर ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया है और बाबर ने ये बताया है कि भाई जो मेरी बैटिंग के लिए विकेट गिरने का जश्न नहीं बनाया करें, ओपनर के आउट होने पर खुशियां देखकर मैं भी घबरा जाता हूँ। टीम में मौजूद हर खिलाड़ी हमारा है। उन्होंने कहा कि शायकीन दिल खोल कर मोहब्बतें निछावर करते हैं, कोशिश होती है कि अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को खुशियाँ दूँ। वाज़ेह रहे कि जब गुज़िश्ता रोज़ ओपनर सरदादा फरहान आउट हुए थे तो स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने खुशी का इजहार करते हुए बाबर आजम के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। शायकीन ने क्रिकेट की जानिब से बाबर के नारे लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हमने देखा था जब टेस्ट मैचेस हो रहे थे, तो तब भी जब शान मसूद गालिबन आउट हुए थे तो लोग खुश हो रहे थे, अब्दुल्ला शफीक आउट हुए थे, लोग खुश हो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि बाबर आजम ने आना है। खैर डेट टाइम बाबर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन जो कल उन्होंने इनिंग्स खेल दी है, आई थिंक वो एक ऐसी इनिंग्स है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक मॉडर्न डे क्रिकेट इनिंग्स है और ऐसी इनिंग्स का बाबर आजम से बहुत ज़्यादा हमें इसकी उम्मीद भी थी एंड आई होप कि अब बाबर का जो बैट है वो मुस्तकिल चलता रहेगा और रन्स उगलता रहेगा ताकि इसका फ़ायदा ना सिर्फ बाबर को इंडिविजुअली हो बल्कि टीम को भी हो। इसके अलावा जी फ़हीम अशरफ को ऑल राउंडर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया है एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़हीम अशरफ काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट सीटी में जब वो आए थे तो तभी हमने देखा था कि उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर्स बहुत ज़्यादा बेहतर थी और वो एक अच्छे टच में नज़र आ रही हैं और विद इन टाइम आपको वो विकेट्स भी निकाल के दे रहे हैं, जो कि आई थिंक बहुत क्रूशियल होता है। अर्ली विकेट्स अगर आप ओपोनेंट टीम की हासिल कर लेते हैं तो आपकी गिरफ्त ज़रा मजबूत भी हो जाती है। सो इसके अलावा जो हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बताया है कि कैसे आप टीम को बेहतर कर सकते हैं। सिमिलरली मैं बात करूंगी शुएब मलिक की, जो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ेगा बिकॉज जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक से ही निकल के आते हैं। इनकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। बेसिकली वो KPK में मौजूद थे पेशावर में और वहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि KP में भी क्रिकेट का बहुत टैलेंट मौजूद है, इसलिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा है कि जो मैचेस हुए थे भारत के साथ उसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा था और तब से हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान टीम है जो उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो आई होप इस जीत के बाद थोड़ा मोमेंटम कैरी ऑन करेंगे पाकिस्तान प्लेयर्स भी और जो जीत का तसलसल है उसे आगे भी बरकरार रखेंगे बिकॉज जब आप मल्टीपल सीरीज़ जीत जाते हैं तो इवेंचुअली जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। एंड अगेन मैं यही कहूँगी कि इससे पहले जितने भी आपके मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर आपने जीते हुए होते हैं तो आप एक मोमेंटम कैरी करके जाते हैं और उसमें भी अगर आप फातिहाना आगाज़ कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप में तो भी पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।